अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो नमाज तहज्जुद की पाबंदी करते हैं और नमाज तहज्जुद का एहतमाम करते हैं। और बाद लोग नमाज तहज्जुद पढ़ने में एक गलती करते हैं, उस गलती की वजह से उनकी नमाज तहज्जुद अदा नहीं होती। वो कौन सी गलती है वो मैं आगे चल के आपके सामने शेयर करूँगा। और सबसे पहले हम नमाज तहज्जुद की फजीलत को जान लेते हैं। उसके बाद नमाज तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है, कब तक रहता है, इस हवाले से भी आपके सामने कुछ बातें शेयर करूँगा। और वो गलती क्या है जो हम नमाज तहज्जुद में करते हैं वो भी आपके सामने शेयर करूँगा। तो देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज नमाज के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत अगर किसी नमाज को हासिल है तो वो तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज को फ़र्ज नमाजों के बाद नफिल नमाज में सबसे ज़्यादा फजीलत हासिल है। और तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है। आपने इशा की नमाज पढ़ ली, इशा के फ़र्ज पढ़ ली है, तो अब आपके लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो गया। तो आप इशा की नमाज पढ़ने के बाद भी तहज्जुद की नीयत से नवाफिल पढ़ सकते हैं। लेकिन तहज्जुद का बेहतरीन वक्त रात का आखिरी वक्त होता है, सुबह सादिक से पहले का वक्त। ये तहज्जुद का बेहतरीन वक्त होता है। हदीस पाक में आता है इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर होते हैं और मनादी आवाज़ लगाता है, कोई है हाजतें मांगने वाला, दुआएं मांगने वाला, रोज़ी मांगने वाला, उसकी दुआएं कबूल की जाए, उसकी हाजतें पूरी की जाए, उसको रोज़ी दी जाए। तो इस वक्त जो शख्स उठता है, तहज्जुद पढ़ता है और दुआओं का एहतमाम करता है, दुआएं मांगता है, उसकी दुआ 100% कबूल होती है। तो तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है और सुबह सादिक से पहले पहले तक, यानी फजर का वक्त जब तक शुरू नहीं हो जाता उस वक्त तक तहज्जुद की नमाज का वक्त रहता है। और फजर की नमाज का वक्त ये सुबह सादिक के वक्त शुरू होता है और फजर की अजान सुबह सादिक के बाद होती है। फजर की अजान का जो टाइम है, फजर की अजान सुबह सादिक के बाद दी जाती है, तो उससे पहले जो है आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। बाद लोग जो गलती करते हैं वो गलती ये है कि जैसे ही वो रात को उठते हैं, यानी रात के आखिरी पर सुबह के वक्त उठते हैं, तो फ़ौरन वो वुज़ू करके जो है तहज्जुद की नीयत से नवाफिल पढ़ना शुरू कर देते हैं और इस इंतज़ार में रहते हैं कि जब तक अज़ान नहीं होती उस वक्त तक हम तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। ये उनकी गलत फहमी होती है और ये गलती है जिसकी वजह से उनकी नमाज तहज्जुद अदा नहीं होती। हमारे पाकिस्तान में तो ये एक मामूल है कि सुबह सादिक का वक्त शुरू होने के काफ़ी देर के बाद फजर की अज़ान होती है, कहीं 15 मिनट बाद, कहीं 20 मिनट बाद, कहीं आधा घंटा बाद। तो सुबह सादिक शुरू होने के भी 15-20 मिनट, आधा घंटा बाद अज़ान होती है। और कोई शख्स ये कहता है कि फजर की अज़ान तक हम नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं, तो सुबह सादिक के बाद वो अज़ान तक तहज्जुद की नमाज पढ़ता रहा, तो सुबह सादिक शुरू होने के बाद तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म हो गया। अब जो शख्स सुबह सादिक के बाद, यानी फजर का वक्त शुरू होने के बाद और फजर की अज़ान का वक्त शुरू होने के बाद जो शख्स तहज्जुद पढ़ता रहा, तो उस शख्स की नमाज तहज्जुद अदा नहीं होगी। यह एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं, वो वक्त का ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी नमाज तहज्जुद अदा नहीं होती। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि नमाज तहज्जुद का वक्त हमें कैसे पता चले, हम कैसे जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि तहज्जुद की नमाज का वक्त जो है ख़त्म हो चुका है या सुबह सादिक शुरू हो चुकी है। सुबह सादिक का वक्त क्या है, ये हमें कैसे पता चले? तो उसके लिए बहुत आसानी है। आपके पास मोबाइल हो, टच वाला मोबाइल, उसमें प्ले स्टोर पे जाकर आप वो एप्लीकेशन मिल जाएंगी जिसमें नमाजों के औकात बताए जाते हैं। उसके अलावा मस्जिद के अंदर कैलेंडर लगे होते हैं, उसमें भी आप सुबह सादिक का वक्त देख सकते हैं। और उसके अलावा और बहुत सी आसानी हो गई है। अक्सर मस्जिद के अंदर घड़ियां लगी होती हैं, डिजिटल घड़ियां, उसके अंदर भी सुबह सादिक का वक्त आ रहा होता है। नीचे जो इंतहाई वक्त आ रहा था उन घड़ियों में, इशा की नमाज के बाद आप देखें इंतहाई वक्त क्या आ रहा है। ये जो इंतहाई वक्त होता है ये सुबह सादिक के शुरू होने का वक्त होता है। तो इंतहाई वक्त जो लिखा हुआ हो उससे पहले पहले
سے 4-5 منٹ پہلے تک آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں تو ان گھڑیوں کے اندر، ڈیجیٹل گھڑیوں میں آپ نماز کا وقت دیکھ سکتے ہیں، صبح صادق کا وقت دیکھ سکتے ہیں۔ تو صبح صادق سے پہلے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو صبح صادق کے بعد اگر آپ تہجد پڑھتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ فجر کی اذان ہونے تک تہجد پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے آپ کی نماز تہجد نہیں ہوگی، تہجد ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز تہجد پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے، اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں، تہجد کا وقت ابھی ہے یا نہیں، صبح صادق شروع ہو گئی ہے یا ابھی باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے۔ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی تہجد کی نماز ادا ہوگی۔ اور یہ آخری پہر جو رات کا ہوتا ہے، صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہے، یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ اس وقت میں آپ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں اور اس دوران اللہ تبارک و تعالی نماز کو قبول فرماتے ہیں، اور تہجد پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔